हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एटीट्यूड बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एनबीएफसी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी होती है में शेयर एक्विजिशन या शेयर परचेज जो हम करते हैं तो हमें आरबीआई की मंजूरी कब लेनी होती है, आरबीआई अप्रूवल्स कब चाहिए होते हैं, उसके क्या रूल्स होते हैं और डॉक्यूमेंट्स में हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देखने होते हैं, क्या उसकी चेकलिस्ट हमें बनानी, क्या चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट लेने होते हैं और क्या टाइमलाइन जो है इसमें हमें टाइमलाइन का वेट करना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम पूरी नॉलेज लेंगे आरबीआई के शेयर परचेज करने की प्रोसेस की, डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट की और क्या टाइमलाइन होती है इस चीज़ के रिगार्डिंग। चलिए मैं आगे ले चलता हूँ। सो एनबीएफसी में शेयर एक्वायर करने का जो प्रोसेस रहता है वो इस तरह रहता है कि अगर इफ़ यू आर एक्वायरिंग इक्विटी इन एनी एनबीएफसी एंड विच इज होल्डिंग 26%, मोर देन 26% accumulatively, so then your RBI approval is mandatory। RBI approval आपका अगर 26% से ज़्यादा होगा so then your RBI approval is mandatory। बट कुछ लोगों का यहाँ मानना है जो कि आई थिंक गलत है कि 26% जो एक्वायरिंग है दैट कैन बी डन इन ईयर बाय ईयर ऑन ईयर। इट इज़ नॉट बाय ईयर ऑन ईयर, इट इज़ whenever it is more than 26% holding is changing from the existing shareholder, your approval from the RBI is mandatory in that case। ठीक है, तो ये हो गया। देन सबमिट द एप्लीकेशन विद अ फिट एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स। इसके लिए आपको पूरे जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ आवेदन करना होगा। इसमें जो प्रॉपर फिट एंड प्रॉपर का एक डिक्लेरेशन आता है जिसे हम फिट एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंट बोलते हैं, उसका डिक्लेरेशन आपको सबमिट करना है। वेट फॉर आरबीआई अप्रूवल, जिसका मिनिमम टाइमलाइन जो है 45 से 90 दिन का हो सकता है। पोस्ट अप्रूवल कंप्लीट शेयर ट्रांसफर जो है वो होते हैं और फिर इन्फॉर्म करना होता है विद इन 15 डेज ऑफ ट्रांसफर। जैसे आपने शेयर होल्डिंग ट्रांसफर कर दी 15 डेज में आपको आरबीआई को इन्फॉर्म करना होता है। तो ये बेसिकली एक प्रोसेस है। आगे चलते हैं इसमें। तो चेकलिस्ट हमारे पास क्या क्या है, क्या चेकलिस्ट यूज होती है आरबीआई व्हेन इज आरबीआई अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। सो फर्स्ट कंडीशन इज एक्विजिशन। इफ योर एक्विजिशन इज इक्वल टू और मोर देन द 26% डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आरबीआई अप्रूवल इज नीडेड। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि आरबीआई अप्रूवल जो है वो 26% से ज़्यादा या 26% तक की शेयर होल्डिंग में चेंज जो होता है उसमें आपको चाहिए होता है और ये ईयर बाय ईयर नहीं, ये एक्युमुलेटिव बेसिस पे लगता है। ठीक है। देन चेंज इन कंट्रोल। सो चेंज इन कंट्रोल से क्या मतलब है, इवन आपका जो एक्विजिशन है वो 26% से कम भी रहता है तब भी आरबीआई की अप्रूवल की जरूरत है अगर आपका चेंज इन कंट्रोल वो वहाँ पे हो रहा है। तो चेंज इन कंट्रोल से मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर मान लो आपके जो डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स फॉर एग्जांपल जो 3 हैं और 3 में से आपके 2 चेंज हो रहे हैं तो मोर देन 50% जो है आपके डायरेक्टर चेंज हो रहे हैं, तो ये चेंज इन कंट्रोल में माना जाता है। या आपके जो मैनेजमेंट टीम है, जो हाई लेवल की मैनेजमेंट जैसे सीईओ है या केएमपी है, उनकी अगर चेंज हो रही है, केएमपी में ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं तो वो आपका चेंज इन कंट्रोल माना जाता है। तो उसमें भी आपको आरबीआई अप्रूवल की रिक्वायरमेंट आती है। अब बात कर लेते हैं प्रोसेसिव इंक्रीज क्रॉसिंग 26% आरबीआई अप्रूवल इज नीडिंग। देन होल्डिंग लेस देन 26 आर विदाउट कंट्रोल नो अप्रूवल इज नीडिंग। अगर आपका कंट्रोल में कोई चेंज नहीं हो रहा और आपकी 26% से कम की शेयर होल्डिंग डाइल्यूट हो रही है तो आपको उसमें आरबीआई को अप्रूवल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट आरबीआई को आप इंटीमेट जरूर कीजिए बिकॉज ये आपको कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं बचाएगा कि आपको आरबीआई को इन्फॉर्मेशन देनी है कि वी आर चेंजिंग द शेयर होल्डिंग लेस देन 26% विदाउट चेंज इन द कंट्रोल। ओके, तो चलिए अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की कि आरबीआई को जब हम डॉक्यूमेंट भेजते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें लगते हैं। तो सबसे पहला है कवर लेटर, जो कि आरबीआई को बताया जाएगा कि ये जो चेंज इन कंट्रोल हो रहा है या फिर शेयर होल्डिंग ट्रांसफर हो रही है वो इस पर्पज से हो रही है। उसके अलावा शेयर परचेज एग्रीमेंट होता है जो कि ड्राफ्ट कॉपी होती है। देन फिट एंड प्रॉपर डिक्लेरेशन जो कि एनेक्सर 3 के अंदर होता है वो हमें साथ में भेजना होता है। केवाईसी चाहिए होते हैं जो प्रमोटर्स चेंज हो रहे हैं उनके या जो शेयर होल्डिंग बाय कर रहे हैं उनके, साथ ही साथ उनके नेटवर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं जो भी हमारा नए शेयर होल्डर्स हैं या नए कंट्रोल ऑफ चेंज इन कंट्रोल जो मैनेजमेंट है उनके सबकी नेटवर्थ और उनके केवाईसी की यहाँ रिक्वायरमेंट होती है। अब सोर्स ऑफ फंड का डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि जो शेयर होल्डिंग बाय हो रही है उसमें जो फंड्स यूटिलाइज किए गए हैं वो फंड्स जो है कहाँ से अरेंज किए गए हैं और उसका सोर्स क्या है फंड्स का, वो हमें डिक्लेयर करना होता है। बोर्ड रेजोल्यूशन एक पास करना होता है कि बोर्ड रेजोल्यूशन में बताना होता है कि ये जो है एक्वायराइजेशन जो हो रहा है ये किन के बीच हो रहा है और उसमें बोर्ड की क्या सहमति है।
ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑफ ऑनरशिप डिक्लेयर देना होता है कि पहला जो ऑर्गेनाइजेशन था चार्ट था वो ऐसे था, अब चेंज इन मैनेजमेंट या चेंज इन शेयर होल्डिंग के बाद ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऐसे रहेगा। कंप्लायंस का ट्रैक रिकॉर्ड देना होता है कि आपके जितने भी कंप्लायंस है, फॉर एग्जांपल आपकी जीएसटी फाइलिंग है, डीएनबीएस की रिपोर्ट है, क्वार्टरली है, मंथली है, ईयरली है, या ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, या और भी जो कंप्लायंट रेगुलरिटी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपकी किस तरह से मेंटेन हो रही है, सारी आपको वहाँ पे बताना होता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। चलो आगे बढ़ते हैं, टाइमलाइन के बारे में बात कर लेते हैं कि टाइमलाइन क्या होता है इसमें। जनरली जो प्रिपेयर एप्लीकेशन जो होती है 1 से 2 वीक में प्रिपेयर हो जाती है। आरबीआई का अप्रूवल जो प्रोसेस है, एक बार जब एप्लीकेशन सबमिट होती है चेंज इन मैनेजमेंट की या चेंज इन शेयर होल्डिंग की, तो वो 45 डेज से 90 डेज तक का पीरियड आपको लग जाता है अप्रूवल आने में। इंटीमेट जो है आरबीआई को विद इन 50 डेज में करना होता है। ये तब करना होता है जब अप्रूवल आ गया हो और शेयर ट्रांसफर हो गए हो, तो 15 डेज में आपको आरबीआई को इन्फॉर्म करना है कि शेयर जो है ट्रांसफर हो गया, न्यू शेयर होल्डिंग जो है इस तरह से है। चलिए आगे इसमें क्या है कि एनओसी फ्रॉम बोर्ड और लीगल वेटिंग ऑफ शेयर परचेज लेटर और शेयर होल्डिंग लेटर देना होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। सो गाइज दीज आर द सो गाइज ये जो प्रोसेस था, ये डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट थी और ये टाइमलाइन थी। होपफुली आपने इसमें कुछ नया सीखा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसमें कुछ भी इन्फॉर्मेटिव आपको मिला हो, तो इस चैनल को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ए टू जेड बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी, इस तरह की बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ओके गाइज, टिल देन बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।